Welcome to today's 5 minutes reflection. Today is 16th September 2020 यानी कि 16 सितंबर। आज के दिन की एक विशेषता 1959 में हुए एक जन्मदिन पर आधारित है। आज ही के दिन उसका जन्म हुआ और आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसके पास कभी ना कभी ना गया हो। हाँ, उससे काम लेने की आवश्यकता हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ी है। उसने हमारे बहुत से कार्यों को आसान कर दिया। उसकी अद्भुत क्षमता और काबिलियत की सराहना करना आवश्यक है, जो वह बड़ी बारीकी से और सही तरह से किसी भी अव्वल कलाकार से भी सटीक काम करके देता है, और वह भी बहुत तेज़ी के साथ। हाँ, मिनटों में हमारी आवश्यक चित्र या लेख या कुछ भी उसी तरह दे पाने की उसकी क्षमता निराली है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ़ोटो कॉपियर मशीन की। चंद क्षणों में हमारी आवश्यकता के अनुसार किसी भी चित्र या लेख को बिल्कुल उसी के समान एक डुप्लिकेट कॉपी बनाने वाली ये मशीन हमारे रोज़ बरोज़ के जीवन में कितनी ही उपयोगी ठहरी है। पर मैं इसके किए जाने वाले कार्य की तरफ आपका ध्यान लेके आना चाहता हूँ। जो भी पन्ना उस पर रखा जाता है वह उसकी डिट्टो चित्र बनाकर पेश करता है। उस पन्ने को वो पूरे में अपने जहन में डालकर अपने से एक खाली पन्ने पर उस पूरे चित्र को तराश देता है। एक भी लकीर या बिंदु रह नहीं जाती। पूरे के पूरे को वो कोरे कागज़ में छाप देता है। कितनी ही एक अनोखी क्रिया इस मशीन को करते हम देखते हैं। हम अपने जीवन में किसी अच्छी बात या आदत को जब डालने की कोशिश करते हैं, वो पूरी तरह से हमसे नहीं हो पाता। किसी व्यक्ति के समान या उसके स्वभाव के समान हम पूरी तरह अपने को बदल नहीं पाते। हमारे व्यक्तित्व को अगर हम इस मशीन से तुलना करें तो क्या उसकी तरह जो स्वभाव हम अपने जहन में डालें कि हमसे बाहर आए, जैसे मशीन से पन्ना बाहर आता है, तो वह हमारे स्वभाव का विकास होगा। पवित्र शास्त्र में पहले पतरस की किताब उसका पहला अध्याय 16 आयत में ईश्वर का कथन इस तरह हम पढ़ते हैं, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बी होली फॉर आई एम होली। ईश्वर पवित्र है और चाहता है कि हम भी पवित्र बने। यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय का 34 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यूहन्ना 13 अध्याय उसका 25 आयत में प्रभु यीशु अपने चेलों के पैर धोने के बाद उनसे कहते हैं, मैंने तुम्हें एक नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसे ही किया करो। I have given you an example that you should do as I have done to you. ईश्वर दीन बना, वो चाहता है कि हम भी दीन बने। ईश्वर प्रेम करने वाला है, वो चाहता है कि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। ईश्वर पवित्र है, वो चाहता है हम भी पवित्र बने। हाँ, आज ही के दिन 1959 में पहला फ़ोटो कॉपियर मशीन ज़ेरॉक्स 914 के नाम से बनाया गया और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका उपयोग किया जाने लगा। ईश्वर के स्वभाव के 3 बातें हमने देखा, दीनता, प्रेम, पवित्रता। इन तीनों बातों को अपने स्वभाव में ढालना आवश्यक है। अपने स्वभाव को उसके समान बदल कर ही हम उसकी सेवा कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र में इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 1 आयत में इस तरह लिखा है, परमेश्वर का अनुकरण करो, बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड। हाँ, इस फ़ोटो कॉपियर मशीन से इस बात को हम सीखें कि अगर हम ईश्वर को अपने सम्मुख रखें और उसके स्वभाव को अपने मन में समझें और जहन में डालें, तो हम अपने स्वभाव को उसके समान बदल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का दिन शुभ हो। परमेश्वर आपको आशीष करे। मारानाथा।